एक शांत, पवित्र और हरियाली से घिरे गांव में आरव नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थी, पर उस घर में प्रेम, सम्मान और संस्कारों का खजाना भरा था। आरव की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे प्रतिदिन भजन सुनती, गीता के श्लोकों का उच्चारण करती, अच्छे विचार पढ़ती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बात करती। बेटा, तू सेवा का मार्ग चुनेगा, तू अपने माता पिता को भगवान मानेगा, तेरे जीवन में नम्रता और करुणा होगी। पिता ईमानदार और परिश्रमी किसान थे, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते पर चेहरे पर संतोष रखते। गर्भ में पल रहे शिशु ने मानो इन सब भावों को अपने भीतर संजो लिया। जन्म के बाद आरव का स्वभाव अलग ही दिखाई देता था। वो कम रोता, अधिक मुस्कुराता, सबके प्रति प्रेम दिखाता और विशेष रूप से अपने माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस करता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, माता पिता ही मेरे साक्षात भगवान हैं। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर दीप जलाता और फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेता। यदि माँ थक जाती तो वो चुपचाप रसोई का काम संभाल लेता, पानी भर देता, घर साफ कर देता। यदि पिता खेत से थके लौटते तो उनके पैर दबाता और ध्यान से उनकी बातें सुनता। उसने कभी सेवा को कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि इसे अपना सौभाग्य और पूजा माना। मित्र जब उसे खेलने के लिए बुलाते और वो पहले घर का काम पूरा करता तो वे उसका मजाक उड़ाते, पर आरव मुस्कुरा कर कहता, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया, उसने भगवान को खुश कर लिया। धीरे धीरे उसका ये भाव पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। घर में कलह की जगह शांति ने ले ली, चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। एक समय ऐसा भी आया जब पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। तब भी आरव ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने पढ़ाई के साथ काम किया, माँ को सहारा दिया और हर परिस्थिति में सकारात्मक बना रहा। उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ा, छात्रवृत्ति प्राप्त की और आगे चलकर एक सम्मानित व्यक्ति बना। पर उसने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा और हमेशा विनम्र बना रहा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो कहता, मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कथा गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि गर्भावस्था में माँ के विचार, भावनाएं, सुनने देखने का वातावरण और मन की शांति सीधे शिशु के संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि गर्भकाल से ही सेवा, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव पोषित किए जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर न केवल सफल होता है, बल्कि चरित्रवान, विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि माता पिता की मुस्कान, उनके आशीर्वाद और परिवार की एकता में छिपी होती हैं। और यही गर्भ संस्कार का गहरा, दिव्य और जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला संदेश है। एक छोटे से नगर में विवान नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर में धन अधिक नहीं था, पर प्रेम और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। विवान की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे प्रतिदिन मधुर भजन सुनती, रामचरितमानस का पाठ करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कहती, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म सेवा है और माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। पिता सच्चाई और परिश्रम के प्रतीक थे। वे हर काम ईमानदारी से करते और कभी शिकायत नहीं करते। गर्भ में ही विवान ने जैसे ये सब सुन लिया था। जन्म के बाद से ही उसके स्वभाव में अद्भुत शांति और अपनापन था। वो अपनी माँ की गोद में शांत रहता, पिता की उंगली पकड़कर मुस्कुराता और जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके मन में ये भाव गहराता गया कि उसके माता पिता ही उसके लिए साक्षात भगवान हैं। विवान हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता। वो स्कूल जाने से पहले घर के छोटे छोटे काम कर देता, पानी भरना, पौधों में जल देना, माँ के लिए सब्जी काट देना। पिता जब काम से लौटते तो वो उनका बैग लेकर रखता और उनके पास बैठकर दिन भर की बातें सुनता। यदि कभी माँ बीमार पड़ जाती तो वो चुपचाप उनके पास बैठकर उनका माथा सहलाता और कहता, माँ, आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूं ना। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई होती कि माँ की आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कई बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर कहा, पर विवान ने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मेरे माता पिता को गर्व हो। पूरी कक्षा शांत हो गई। शिक्षक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
समय के साथ एक कठिन परीक्षा भी आई। पिता का काम कुछ समय के लिए बंद हो गया और घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। विवान ने बिना घबराए अपनी जरूरतें कम कर दी। उसने नए खिलौने या कपड़ों की जिद नहीं की। वो पढ़ाई में और मन लगाकर मेहनत करने लगा ताकि छात्रवृत्ति पा सके और माता पिता का सहारा बन सके। उसकी सकारात्मक सोच और सेवा भाव ने घर में आशा का दीप जलाए रखा। कुछ ही महीनों में परिस्थितियां सुधर गईं। विवान ने छात्रवृत्ति भी प्राप्त की और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद को दिया। उसने कहा, जब घर में भगवान रहते हैं तो डर कैसा। उसके इस विश्वास ने पूरे परिवार को और मजबूत बना दिया। ये कहानी गर्भ संस्कार के लिए गहरा संदेश देती है कि गर्भावस्था में माँ के विचार, भावनाएं, सुनने देखने का वातावरण और मन की शांति सीधे शिशु के संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि गर्भकाल से ही सेवा, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव पोषित किए जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर न केवल सफल होता है बल्कि चरित्रवान, विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि माता पिता की मुस्कान, उनके आशीर्वाद और परिवार की एकता में छिपी होती हैं। और यही गर्भ संस्कार का गहरा, दिव्य और जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला संदेश है। एक प्राचीन नगरी के किनारे बसे छोटे से घर में अंश नाम का बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर में सादगी थी पर वातावरण में भक्ति और सकारात्मकता का प्रकाश था। अंश की मां जब गर्भवती थी तब वे प्रतिदिन वीणा की मधुर ध्वनि सुनती, गायत्री मंत्र का जप करती और अपने गर्भ से कहती, मेरे बच्चे, तू सेवा को ही अपना धर्म मानना, माता पिता में ही भगवान का रूप देखना। वे क्रोध, चिंता और नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करती, क्योंकि वे जानती थीं कि गर्भ का शिशु हर भावना को ग्रहण करता है। पिता सत्यनिष्ठ और परिश्रमी थे, जो हर काम पूरी ईमानदारी से करते पर कभी शिकायत नहीं करते। यही वातावरण अंश के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही अंश का स्वभाव कुछ अलग था। वो जब भी मंदिर जाता तो मूर्ति के सामने खड़े होकर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना अच्छा बनाओ कि मैं अपने माता पिता को कभी दुख न दूं। वो हर सुबह उठकर घर के आंगन में झाड़ू लगाता, माँ के लिए सब्जी बनाना सीख गया और पिता के जूते साफ कर देता। एक दिन उसके मित्रों ने कहा, तू इतना क्यों करता है, ये तो बड़ों का काम है। अंश मुस्कुराकर बोला, जिस घर में मैं रहता हूँ वही मेरा मंदिर है और मेरे माता पिता ही मेरे देवता हैं। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। उसमें सेवा दिखावे की नहीं, भीतर की श्रद्धा से भरी थी। एक बार नगर में प्रतियोगिता हुई, सबसे आदर्श बालक चुनने की। बच्चों से पूछा गया, आपने भगवान को कहाँ देखा है? किसी ने कहा मंदिर में, किसी ने कहा तीर्थ में। अंश ने शांत स्वर में कहा, जब मेरी माँ थकी होने पर भी मुस्कुराती हैं, तब मैं भगवान को देखता हूँ। जब मेरे पिता मेरे लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तब मैं भगवान को देखता हूँ। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि निर्णायक भावुक हो उठे। उसे पुरस्कार मिला, पर उसने वो पुरस्कार अपने माता पिता के चरणों में रख दिया। उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे देवताओं का है। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में गर्व और आनंद के आंसू थे। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। समय के साथ अंश बड़ा हुआ, पढ़ाई में आगे बढ़ा, समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया, पर उसके संस्कार कभी नहीं बदले। उसने अपने माता पिता के लिए हर सुख की व्यवस्था की, पर सबसे अधिक महत्व उनके साथ बिताए समय को दिया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो कहता, मैंने भगवान को खोजने बाहर नहीं गया, मैंने उन्हें अपने घर में पहचाना। ये कथा गर्भ संस्कार के लिए विशेष संदेश देती है कि गर्भावस्था में माँ के विचार, भावनाएं, सुनने देखने का वातावरण और मन की शांति सीधे शिशु के संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि गर्भकाल से ही सेवा, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव पोषित किए जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर न केवल सफल होता है बल्कि चरित्रवान, विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि माता पिता की मुस्कान, उनके आशीर्वाद और परिवार की एकता में छिपी होती हैं। और यही गर्भ संस्कार का गहरा, दिव्य और जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला संदेश है।